हेलो फ्रेंड्स। आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो अभी जनवरी में एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। काम कूल होके पेशेंस से सुनना, क्योंकि अगर एक भी बात मिस होती है तो आपका लॉस है। ठीक है, टोटल आपका लॉस है। फिर बाद में ये मत बोलना सर कि टैक्स के पेपर में हमें दिक्कत आई। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार टैक्स के पेपर में सिर्फ हमारे पास 1.5 डेज है। कोई हमारे पास ऐसा लंबा टाइम पीरियड नहीं है टैक्स के पेपर में कि हम आराम से टैक्स का पेपर प्रिपेयर कर सके। सो वी नीड अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी एंड वेरी गुड प्लान कि हम कैसे एग्जीक्यूट करें कि आखिरी दिन हमारा टैक्स कंप्लीट भी हो, प्लस कॉन्फिडेंस भी आए, प्लस रिवाइज हो जाए, प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बैठ जाए, आरटीपी एमटीपी कवर्ड हो। तो ये पूरी चीज़ें मैं इस वीडियो पे समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना, आराम से सुनना, लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना। अब बात आती है 1.5 डेज टैक्सेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सर जैसे स्टूडेंट लॉ का पेपर दे के आता है, 5 बजे लॉ का पेपर खत्म, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम स्टूडेंट 7 बजे तक तो घर पहुंच ही जाते हैं सर। 6:30, 6, 6:30, 7 बजे तक तो घर पहुंच ही जाते हैं सर। लॉ का पेपर निकल के ये मत करना कि सर आप क्या करो, वहीं पर लॉ का पेपर डिस्कस करना स्टार्ट कर दो या अकाउंट्स का पेपर डिस्कस करना स्टार्ट कर दो। दोस्ती यारी ना इस टाइम सब साइड रखना। रीजन ये, टैक्स के पेपर में वी आर टाइम शॉर्ट, हम टाइम शॉर्ट है। अब अगर आप वहां जितना देर टाइम वेस्ट करोगे ना सर, उसका इम्पैक्ट आप पे आएगा सर। तो पुराने पेपर साइड है, पुराने कोई डिस्कशंस करना नहीं है। टैक्स के लिए फ्रेश बैठना है, फ्रेश फ्रेश पढ़ना है और फ्रेश चीजें सोचना है। माइट बी पॉसिबल सर, मुझे नहीं पता अभी, तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी पेपर्स हुए नहीं है सर। तो सर हो सकता है, माइट बी पॉसिबल सर, लॉ का पेपर या अकाउंट्स का पेपर दोनों में से कोई भी अगर टफ ट्रिकी लेंदी कुछ भी आया तो याद रखना सर, आप उस चीज को लेके हड़बड़ाओगे नहीं, टेंशन नहीं लोगे। हर पेपर अपने आप पे अलग है, हर की प्रिपरेशन पेपर्स में अलग होती है सर। तो हर बंदा जो अपने हिसाब से प्रिपेयर किया, आप वैसा सोचोगे और वैसे के हिसाब से माइंडसेट से पढ़ने बैठोगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं तो रहूंगा ये 1.5 डेज आपके साथ, पूरी रात दिन रात मैं आपके साथ रहूंगा। पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है ना सर, सिर्फ मेरे रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बुक उठा के पढ़ना आपको है। तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनो और समझो। जैसे ही मैं लॉ का पेपर देके आया, अब मेरे सामने ये है कि सर मुझे इनकम टैक्स पढ़ना है और जीएसटी भी पढ़ना है और दोनों कंप्लीट भी करना है और चीजें सब कवर अप करनी है। कहाँ से कैसे स्टार्ट करूं? मैं एज अ स्टूडेंट, मुझसे पूछोगे ना तो मैं तो एज अ स्टूडेंट सर जीएसटी से स्टार्ट करूंगा। सर क्यों? जीएसटी से क्यों, इनकम टैक्स से क्यों नहीं सर? क्योंकि रीजन ये सर, जीएसटी छोटा होता है, ठीक है, जल्दी होता है, कॉन्फिडेंस जल्दी आता है सर। कोई स्टूडेंट बोला सर मैं इनकम टैक्स से चालू नहीं कर सकता, कर सकते हो, आपकी चॉइस, आप इनकम टैक्स से करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स योर चॉइस। हर स्टूडेंट कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो खुद डिसाइड करेगा, और जिसका दोनों ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेटर है जीएसटी से ही करना सर। अब जीएसटी से आप स्टार्ट करोगे सर, जीएसटी को आपको रिवाइज करने में 6 आवर्स लगेंगे सर। सर मेरा मैराथन है सर, 6 आवर्स, 6 आवर्स में मैंने पूरा जीएसटी कंप्लीट रिवाइज कराया है। तो आपका भी 6 घंटे में जीएसटी होगा सर। तो अगर कोई स्टूडेंट शाम के 7 बजे बैठेगा तो इसको प्रोबेबली हो जाएगा, समझ लो 4 घंटा मतलब 11, 5 घंटा मतलब 12, एक एक बज जाएगी, और ज्यादा हुआ तो 1:30 या 2 बज सकती है सर। इतने टाइम पीरियड तक इसका जीएसटी कंप्लीट होगा। मेरे हिसाब से 1 बजे तक तो जीएसटी कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा। करना होगा आखिरी दिन, स्टूडेंट कोई बैठ के वहां पर टाइम पास नहीं कर सकता। अब एक स्टूडेंट बोला सर जब मैं जीएसटी रिवाइज करना स्टार्ट करूंगा तो पहला ही चैप्टर आईटीसी रिवाइज कर दूं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। जीएसटी आप सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे सर। पहला जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो रीड करना, वो तो जल्दी हो जाएगा। फिर सप्लाई चालू करना, फिर चार्ज एंड कंपोजिशन, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई। कुछ चैप्टर्स है जो आपके टाइम लेंगे, हैव पेशेंस। प्लेस ऑफ सप्लाई टाइम लेगा, एग्जामिशन टाइम ले जाता है, ठीक है। ये आईटीसी चैप्टर थोड़ा सा टाइम लेता है, रजिस्ट्रेशन थियोरेटिकल है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है। कुछ चैप्टर्स टाइम लेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ चैप्टर्स भगेंगे भी। टाइम ऑफ सप्लाई जल्दी होता है, वैल्यू ऑफ सप्लाई जल्दी होता है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड जल्दी होता है। कुछ चैप्टर्स में आप भग भी सकते हो, वो जल्दी होते हैं। तो आपको वैसे कॉम्बिनेशंस बनाना है और कॉम्बिनेशंस बना के पढ़ना है सर। मैं आपको एक बात समझा देता हूँ सर, टैक्स के पेपर में कोई भी स्टूडेंट ये बात नहीं सोचेगा कि मुझे 2 मिनट भी रिलैक्स करना है। अगर वो रिलैक्स की बातें सोचा भी ना तो वो चीजें बिगाड़ देगा सर, क्योंकि टैक्स बहुत लेंदी है सर। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली और दिलासा नहीं देने वाला कि भाई 4 घंटा सो जा, 8 घंटा सो जा और टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। इट्स अ मिथ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। टैक्स का पेपर है, यू नीड टू वर्क हार्ड वेरी मच।
कोई रियायत नहीं है, कोई नींद वाली ज्यादा बातें नहीं है सर। तो रात के आपको टारगेट रखना है कि 1 या 2 बजे तक मैक्सिमम क्या करना है, अपन को कंप्लीट करना ही है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 1-2 बजे तक कंप्लीट करोगे। अब एक स्टूडेंट बोला सर जितने चैप्टर्स करूं उसके क्वेश्चंस भी करूं, नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं करना। मैं टेक्निक बताऊंगा कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। अभी क्वेश्चन नहीं करना, कंसेप्ट रिवाइज कर लिया भाई। कंसेप्ट रिवाइज करने के बाद क्या करना सर, एमसीक्यू की वीडियो है जीएसटी की, ठीक है। और अगर आपके पास एमसीक्यू का वो पीडीएफ वगैरह है तो बेस्ट बेस्ट, क्योंकि मैंने सब कुछ टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है सर, टेलीग्राम में पूरा पोस्ट शेयर किया हुआ है, सब कुछ है उसमें। तो एमसीक्यू की वीडियो, या आपके पास खुद से एमसीक्यू के पेपर्स निकाल के रखे हो, वेरी गुड। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे सर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे सर। सर एमसीक्यू क्यों, यहाँ के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, अभी चैप्टर्स के पीछे के क्वेश्चंस करने जाओगे सर, रात बीत जाएगी, खत्म नहीं होगा जीएसटी। और फिर आप सवेरे हड़बड़ा जाओगे कि अरे यार अभी तक तो जीएसटी नहीं हुआ, इनकम टैक्स कब चालू करूंगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप क्या करो, जीएसटी करो, एमसीक्यू करो। एमसीक्यू करोगे, छोटे छोटे सब पॉइंट्स कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। एक स्टूडेंट बोला सर एमसीक्यू किया, रात के 2-3 बज गई, अब क्या करूं? भाई मेरे भाई सो जा, क्योंकि तू लॉ का पेपर दे के आया, अकाउंट्स का पेपर दे के आया, थोड़ा सा एग्जॉस्टेड होगा, थका हुआ होगा, सो जा। 2-3 बजी सो गए अपन, 2-3 बजी सर टेक्स्ट के पेपर में 4 घंटे से ऊपर नींद नहीं ले पाएंगे। आई एम सॉरी बट दिस इज बिटर ट्रुथ। तो सर अगर आप 2-3 बजे सो रहे, 3 बजे भी सोए तो 7 बजे तक मैक्सिमम, बस 7 बजे उठे, दिमाग में जीएसटी एमसीक्यू देख लिया था, अब जीएसटी में केस सिनेरियो देख लेता हूं। क्यों बोल रहा हूं, कारण मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक के ध्यान से सुनना। एक बार आप केस सिनेरियोज भी कवर अप कर लेते हो जीएसटी में, पूरा कंसेप्ट, पूरी चीजें, क्वेश्चन और सब प्रैक्टिस हो जाएगा। सर केस सिनेरियो करने में आपको 2 आवर्स लगेंगे सर सवेरे के, तो 7 से 9 समझ लो या 8 से 10 समझ लो। 10 बजे तक हमें जीएसटी वाइंड अप करना है, पूरा वाइंड अप। आप बोलोगे सर ये केस सिनेरियोस और एमसीक्यूज क्या एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग में नहीं कर सकते? कर सकते हो। दिक्कत क्या होगी मैं बताता हूं। आपने जीएसटी पढ़ लिया, लॉ का पेपर देने आने के बाद उसका एमसीक्यू और केस सिनेरियो कर रहे हो आखिरी दिन, सर तब तक कंसेप्ट याद रहा तो बहुत बढ़िया बात, नहीं याद रहा, कोई क्वेश्चन में अटक गए ना तो इतने डीमोरलाइज हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ, बाप रे बाप, परेशान हो जाओगे खुद से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जीएसटी साथ साथ खत्म कर दो, पूरा वाइंड अप कर दो जीएसटी। अब कोई स्टूडेंट पूछा सर मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यू और केस सिनेरियो बनाते टाइम हो सकता है सर हम कोई क्वेश्चन में अटक जाए, कोई पॉइंट का आंसर ना आए, कोई बात नहीं, खुश हो जाना, जिस पॉइंट पे अटके हो ना वो पॉइंट अगर एग्जाम में आ गया तो दोबारा नहीं अटकोगे, उसका आंसर देख लेना, आगे बढ़ना, उस चीज को लेके बैठना मत, सोचना मत, डिप्रेस मत हो जाना। आ रही है बात समझ? तो ये हमने जीएसटी वाला पार्ट खत्म किया, ये हमारा खत्म। अब बात आती है इनकम टैक्स की। सर इनकम टैक्स का क्या करें, क्योंकि आधे से ज्यादा दिक्कत तो स्टूडेंट को यहीं पर आ जाती है इनकम टैक्स में। अब 10 बज चुकी है सर, और 10 बज चुकी है तो अब हमारे पास एक दिन पूरा समय है, और फिर हमें जीएसटी क्या बोलते हैं अगले दिन एग्जाम देने जाना है। तो इनकम टैक्स में आप क्या करो, 10 क्या 11 बजे चालू कर लोगे, चलो मैं मान रहा हूँ 11 बजे आप इनकम टैक्स स्टार्ट करोगे। इनकम टैक्स में यू नीड टू बी स्मार्ट स्टडी करेंगे सर। स्मार्ट स्टडी मतलब पहले आप इनकम टैक्स में वो चैप्टर्स निकालो जो छोटे छोटे हैं, जिनमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मैं बोलता हूं मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस, आईएचपी, ये बड़े छोटे लगते हैं सर, आईओएस प्लस क्लबिंग, ठीक है, प्लस सेट ऑन सेट ऑफ, ठीक है, ये चैप्टर्स मुझे बड़े जल्दी जल्दी होते हैं, कॉन्फिडेंस होते हैं। प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये छोटे चैप्टर्स है, इनमें मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मैं इसको करूंगा। पहले छोटे चैप्टर्स निपटाऊंगा, छोटे चैप्टर निपटाने से क्या होगा, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, अरे हाँ यार मेरा टैक्स में इतना तो खत्म हुआ। कोई स्टूडेंट अगर पहले पीजीवीपी, सैलरी, कैपिटल गेन, टीडीएस, टीसीएस ये सब उठाया ना, लिटरली बता रहा हूँ शुरू में इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा कि वो वैसे ही मॉरली डिप्रेस हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ पहले छोटे निपटाओ, छोटे चैप्टर्स निपटेंगे ना, कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। हाँ हाँ हाँ, अपना ये कॉन्फिडेंस है, अपने को ये समझ आ रहा है, ये इतने टाइम पीरियड में हो गया, अब मजा आ रहा है सर। तो ये अपन पहले छोटे चैप्टर्स निपटाएंगे। छोटे चैप्टर्स ये सब निपटे कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स आपने इनकम टैक्स के निपटाया सर। ये छोटे चैप्टर्स हैं, इनको रिवाइज करने में मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स लगेंगे, मैक्स टू मैक्स। तो आपने 1 बजे तक खत्म कर लिया 6 चैप्टर इनकम टैक्स के। विश्वास करो आप जितना कॉन्फिडेंस ना अच्छे खासे लोगों को नहीं होगा जो ये लोग वीडियो नहीं देखते, या जो लोग ये बातें नहीं समझे, जो ये स्टार्टर नहीं समझ रहे। तो ये आप 2 घंटे में सर 6 चैप्टर निपटा चुके हो, आपको लगेगा आहा, आधा ऑलमोस्ट आधा इनकम टैक्स मेरी झोली पे। अब क्या होगा, बात आगे बढ़ती है।
1 बज गई, खाना वाना खाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, 2:30 से स्टार्ट कर लो सर। एकदम ज़्यादा भी रेस्ट नहीं कर सकते, इतना भी टाइम नहीं है कि हम आराम से ज़िंदगी जी लें। तो 2:30 से आप चालू करो सर। अब आप क्या करो, पीजीपी, कैपिटल गेन और सैलरी और टीडीएस टीसीएस, इनमें से जो चैप्टर आपको लगता है कि मेरे को आता है, जैसे कई स्टूडेंट है सर पीजीपी नहीं बन रहा है, तो भाई सैलरी कर ले तू, सैलरी कर ले, कैपिटल गेन कर ले, डिडक्शन कर ले, टीडीएस टीसीएस कर ले। एक स्टूडेंट बोला सर मेरे से पीजीपी और टीडीएस टीसीएस नहीं बनता, तो भाई सैलरी, कैपिटल गेन कर ले, ठीक है, डिडक्शन कर ले, ये तो कर सकता है। जो चैप्टर तेरे को बेस्ट आता है भाई, बचे हुए चैप्टर में वो मतलब बचे हुए जितने चैप्टर्स है उनमें से उसको पिकअप कर, और उसको पिकअप करके पहले कर। क्योंकि समझ, पहले तूने 6 चैप्टर का कॉन्फिडेंस अपने अंदर डाल लिया, उसके बाद जो अच्छे और चैप्टर जो तेरे को लगते आते हैं उन चैप्टर्स का कॉन्फिडेंस डाल लिया, तेरे को लगेगा भाई आहा हा, मेरा शाम के 6 बजे तक 3-4 चैप्टर्स हो गए बड़े बड़े। तो 3-4 अगर चैप्टर्स हो गए, या मान लो 3 ही हुए, 4 भी नहीं, चलो 3 चैप्टर हुए, तो कितना हो गया थे, 6 + 3 कितना हुआ, 9 चैप्टर्स। बहुत गजब ग्रिपिंग आ गई है सर आपकी टैक्स में, बहुत गजब। आप अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस में बैठे होगे सर। आपको लगेगा नहीं नहीं, अब मेरा इनकम टैक्स में पकड़, जीएसटी मैंने रात भर में निपटा दिया, इनकम टैक्स में मेरी कवर हो गई, अब मेरे को ऐसा लग रहा है हाँ भाई अपन पास हो सकता है, अपना बनता है कुछ स्कोप। ये बात आई समझ। तो सर मान लो 6 बजे तक आपने 3 चैप्टर निपटाया, ठीक, फिर आप 6 से 7 ब्रेक ले लिए, या 6 से 7:30 तक ब्रेक ले लिए। 7:30 बजे ब्रेक लेने के बाद फिर अपन चालू करेंगे सर, कम से कम अब 7:30 से 10:30 तक की बात है, तो 10:30 तक सर अपन को ये ट्राई करना है कि जो चैप्टर्स मुझे कम आते हैं, वीक है, या जिनको छोड़ने की सोचा था, उनको वीडियो से देख लूं या कहीं से ऊपर ऊपर से सुन लूं। कारण ये सर कि अगर सुना हुआ रहेगा मार्क कुछ तो कर पाऊंगा, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दूंगा अगर मान लो कहीं फंस गया और वो क्वेश्चन बनाना पड़ गया तो। इसीलिए डैम स्मार्ट, यू नीड टू बी डैम स्मार्ट। इन 3 घंटे में वी विल बी प्लानिंग दैट चैप्टर्स जिसमें हम बहुत वीक है, जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस कम है, तो इनको कंप्लीट कर लेंगे। तो सर मान लो अब जैसे कई स्टूडेंट है पीजीपी नहीं बन रहा है, ठीक है, कई स्टूडेंट है जिनसे टीडीएस टीसीएस नहीं बन रहा है, कई जिसका जो जो भी हो सर, वो चैप्टर्स आप यहाँ पर वाइंड अप करेंगे सर। तो 10, 10:30 या 11 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 11, ठीक है, 11 बजे तक आपको इनकम टैक्स वाइंड अप करना है। आई मेरी बात समझ। अब 11 बजे तक इनकम टैक्स वाइंड अप करने के बाद ध्यान से सुनना मेरी बात, 11 से 12 बजे तक आप ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे तक ब्रेक लिए, ब्रेक लेने के बाद आप क्या करो, अब सर इनकम टैक्स का कंसेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन का क्या करूं सर, जितना भी मैंने बताया इनमें अभी बुक खोल के क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना, क्योंकि टाइम नहीं है। क्वेश्चन उठाओगे ना, ऐसे समय बीत जाएगा आपको हवा भी नहीं लगेगी, और आपको लगेगा अरे बाप रे इतना कुछ पड़ा हुआ है, बचा हुआ है सर, डिप्रेशन में आ जाओगे। अभी क्वेश्चन नहीं करना। अब 12 बजे आप क्या करो, मैं वही बात बोलूंगा अभी, पहले इनकम टैक्स के एमसीक्यू कर लो, और उसके बाद सर केस सिनेरियो। ये करना है मीन्स करना है, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं सर। मैंने तो वीडियो डाली हुई है, मैं तो वीडियो डाला हुआ हूं सर, मैं तो उस रात जगने को तैयार हूं, मैं वीडियो के लिए तैयार हूं। आप तैयार हो कि नहीं, आपको ये सोचना है सर, क्योंकि ये रात तो मेहनत करनी पड़ेगी, टैक्स में कोई ऑप्शन नहीं है सर। तो एमसीक्यू और केस सिनेरियो निपटाना है। 12 बजे से एमसीक्यू और केस सिनेरियो में चालू हो जाओगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 या 4 बजे तक ये निपटेगा। मैं बता रहा हूं सर, 3-4 बज जाएगी आपको निपटाते निपटाते। तो ये 3-4 बजे तक टैक्स कंप्लीट, क्रिस्टल क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 3-4 बजे मैं सोया, सवेरे 8-9 बजे उठूंगा सर। सर बहुत लेट नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं ठीक है, थोड़ी सी नींद भी तो चाहिए सर, पेपर में भी तो दिमाग चलना चाहिए। 8-9 बजे तक उठा, 9 बजे से जो चालू करूंगा सर, या 8 बजे से, जिसका जैसा कन्वीनियंट हो, थोड़ी नींद मार सको तो 8 बजे से, 8 बजे से चालू हो जाओ, और 12 बजे तक, 12 बजे तक आपको क्या करना है सर, ध्यान से सुनना सर, मई, सितंबर, ठीक है, और जनवरी, इसकी जो आरटीपी है, एमटीपी है, ठीक है, ये पूरा देखना है। सॉल्व करने मत बैठ जाना, देखना, फटाफट सिर्फ देखते रहना, फटाफट सिर्फ देखते रहना, एडजस्टमेंट देखते रहना, ठीक है। आरटीपी एमटीपी करोगे, उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा समय बचा तो आप अमेंडमेंट लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। जो जो अमेंडमेंट्स है आपके पास, शीट होगी, नोट्स होंगे, अमेंडमेंट देख लेना, ताकि जाते जाते अगर इनकेस कोई अमेंडमेंट से कुछ आ गया तो आपकी कहानी बन जाएगी। क्योंकि सितंबर में बहुत अमेंडमेंट पूछा था, तो सर अमेंडमेंट से कुछ पूछ लिया, आखिरी बार एक बार और देखा हुआ रहेगा तो अच्छे सेफ साइड पे रहोगे। ऐसे करके आपको टैक्स निपटाना होगा। आप बोलोगे सर आप जो बोल रहे हो उसमें तो 2 दिन में नींद हमारी सिर्फ 4-4 घंटे की हुई। आई नो सर, बट प्रैक्टिकली यही पॉसिबल है सर। अब आपको इसके अलावा सर आराम से पढ़ना है, आपने पहले बहुत अच्छी तैयारी करी हुई है टैक्स में, भयानक याद है आपको टैक्स में, तो यू कैन रिलैक्स अ बिट। बट मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 डेज में इतना रिलैक्सिंग नहीं होता टैक्सेशन।
टैक्सेशन तो इतना रिलैक्सिंग नहीं होता। मेरे को बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, बट टैक्स इतना रिलैक्सिंग नहीं होता। ये आपको आज से माइंडसेट लेके बैठना है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट है जो फुल टेस्ट दे रहे होंगे कहीं से भी, जो जहाँ से लिया होगा और जो मेरे से फुल टेस्ट लिया होगा और जो प्रैक्टिस कर रहा होगा, सर वो स्टूडेंट भी फुल टेस्ट के पहले एक बार अपने आप को ये अप्लाई करके देखे, ट्राई करके देखे, शरीर तोड़ के तो देखो, समझ तो आएगा आखिरी दिन शरीर कैसा चलने वाला है सर। एक बार पहले ये जिंदगी, ये पल नहीं जी के देखोगे ना सर, तो आखिरी दिन भी नहीं समझ आएगा ये पल जीना कैसे। एक बार पहले ये गलती, ये पल जी के देख लो, एक बार ये समझ के देख लो, क्योंकि कई सारी चीजें जब आप इसको एक बार ट्राई करोगे ना अभी एग्जाम के पहले, तो आपको समझ आएगा, अरे मेरे से ये गलती हो गई, मैं ये नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाई। कोई भी होगा, कोई भी स्टूडेंट एक बार के लिए टेक्स्ट के पेपर में अभी करके देखो सर। एग्जाम में जाने से पहले इसको करो, नहीं करोगे तो बैंड बच जाएगी, विश्वास करो बहुत बैंड बच जाएगी। फिर बाद में आप मेरे को बोलोगे सर आप जो बोले थे एग्जाम वाले दिन अप्लाई करने की कोशिश की, हो ही नहीं पाया। अबे तो कैसे होगा भाई, पहले एक बार ट्राई तो करके देख। आप तो वही बोल रहे हो सर पीजी में पढ़ा ही नहीं, एग्जाम में जाके क्वेश्चन लिख दूंगा, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो एक बार पहले ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, उससे आपको समझ आ जाएगा मेरे से मिस्टेक कहाँ हुई, क्या चीज मैं कवर अप कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, कैसे करूंगा, क्या करूंगा। जी के देखो ये पल, ये 1.5 डेज जी के देखो, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आई होप मेरी बातें बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की एक एक चीज को क्रिस्टल क्लैरिटी से समझाने के लिए। हो सकता है माइट बी पॉसिबल स्टूडेंट अपने बेसिस में इसको शफल कर सकते हैं, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है जैसे शफल करना है। बट ये 1.5 डेज जी के देखो, एक बार तो जी के देखो सर, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। आई बात समझ। इसके बाद भी अगर टैक्स के पेपर में टैक्स वाले दिन कोई दिक्कत आएगी या कुछ भी आएगी, इवन अभी भी टैक्स में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो ये मेरा नंबर है सर। टैक्स के पेपर में और टैक्स के लिए तो मैं आपके लिए हूँ सर। ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप में पिन कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, वादा है मेरा, वादा है। टैक्स में आपको रिप्लाई आएगा सर, ठीक है। बट सीरियसली सर मेरे हिसाब से तो ये 1.5 डेज एक बार जी के देख लो, तो आपको प्लानिंग समझ आएगी कि कहाँ हम वीक रह जा रहे हैं, क्या हम प्लानिंग में मॉडिफिकेशंस करें, क्या चेंजेस करें। ठीक है, चलो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेगी टैक्सेशन से रिलेटेड तो मैं आपके लिए एग्जाम के लिए जरूर निकालूंगा। ठीक है, और वादा है मेरा 1.5 डेज में मैं आपके साथ रहूंगा टैक्स में। ठीक है, चलो थैंक यू।